धरती पर जन्मे ऐसे 7 लोग जिनकी मृत्यु आज तक नहीं हुई और कहा जाता है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। नंबर 1 पर हैं अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वे युगों युगों तक धरती पर भटकते रहेंगे और कहा जाता है कि उन्हें आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा जाता है। नंबर 2 पर हैं भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान शिव से अमर होने का वरदान मिला और वे आज भी तपस्या में लीन हैं। नंबर 3 पर हैं विभीषण, जिन्हें स्वयं भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए अमर रहने का आशीर्वाद दिया। नंबर 4 पर हैं कृपाचार्य, जो महाभारत के महान गुरु थे और आज भी जीवित माने जाते हैं। नंबर 5 पर हैं वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। नंबर 6 पर हैं महाबली राजा बलि, जिन्हें भगवान विष्णु ने पाताल लोक में अमर रहने का वरदान दिया। और नंबर 7 पर आते हैं महाबली हनुमान, जिन्हें माता सीता से अमरत्व का वरदान मिला। बोलो जय बजरंग बली। माना गांव, जहां से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। जी हाँ, वही माना गांव जहां भगवान श्री गणेश ने महाभारत लिखी थी और सिर्फ यहां से ही सरस्वती नदी के दर्शन भी किए जा सकते हैं। पहले इसे भारत के अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, पर अब इसे बदलकर भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाता है। माना गांव चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है और बद्रीनाथ से इस गांव की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की है। इस गांव में स्थित गणेश गुफा में ही भगवान श्री गणेश ने बैठकर वेद, पुराण और महाभारत लिखी थी। गणेश गुफा के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री गणेश जी वेद लिख रहे थे तो सरस्वती नदी अपने रौद्र रूप से बह रही थी, जिससे कि भगवान श्री गणेश को वेद लिखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उनके मना करने के बाद भी जब शोर कम नहीं हुआ तो गणेश भगवान ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि तुम इससे आगे किसी को भी नजर नहीं आओगी, और इसीलिए सरस्वती नदी सिर्फ माना गांव से ही देखी जा सकती है। इस गांव से थोड़ी ही दूरी में स्थित है वसुधारा फॉल। कहा जाता है